नमस्कार, मैं हूं परवीन और आप सभी का हमारी स्पेशल रिपोर्ट में बहुत बहुत स्वागत है। 2024 में मोदी के सामने कौन? दिल्ली के अशोका होटल में इंडिया गठबंधन की चौथी मीटिंग में यह सवाल खूब जोर शोर से उछाला गया। बैठक में शामिल नेताओं की नजर नीतीश कुमार और राहुल गांधी की तरफ थी, लेकिन ममता बनर्जी ने मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम आगे करके सबको चौंका दिया। हर कोई हैरान और परेशान, और सबसे ज्यादा परेशान हुई बीजेपी, और यहां पर पीएम मोदी और शाह की तो नींद ही उड़ चुकी है। आपको बता दें कि 2024 में खड़गे बनाम मोदी का जो मुकाबला है वो काफी दिलचस्प होने वाला है, और जिस तरह से यहां पर खड़गे का नाम सामने आया है उसके बाद से मायावती के भी होश ठिकाने आ चुके हैं। मायावती भी काफी हैरान और परेशान है, और ये चिंता आज भी साफ तौर पर देखी गई। मायावती ने आज यहां पर मीडिया से बातचीत की, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई, लेकिन ये कॉन्फ्रेंस जो थी वो यहां पर सांसदों के निलंबन मामले को लेकर थी, जहां पर विपक्षी सांसदों को जिस तरह से संसद से निकाला गया उसको लेकर उन्होंने अपनी चिंता जाहिर की। उन्होंने कहा कि यहां पर बाबा साहेब के बनाए गए संविधान से छेड़छाड़ की जा रही है। बीजेपी पर भी उन्होंने निशाना साधा, पीएम मोदी पर भी कई सवाल उठाए, और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि संविधान की जिस तरह से धज्जियां उड़ाई जा रही हैं वो किसी भी तरह से ठीक नहीं है। यानी 2024 में यहां पर जिस तरह से इंडिया गठबंधन ने खड़गे को आगे किया है, उसके बाद से मायावती के जो चुनावी समीकरण हैं वो भी पूरी तरह से गड़बड़ा गए हैं, और शायद यही एक चिंता जो थी वो मायावती के चेहरे पर नजर आ रही है। क्योंकि जिस तरह से इंडिया गठबंधन ने एक दलित कार्ड या कहे कि एक मास्टर स्ट्रोक चला है, उस मास्टर स्ट्रोक का दबाव ना सिर्फ बीजेपी बल्कि मायावती पर भी साफ देखा जा रहा है। आपको बता दें कि दक्षिण के साथ साथ उत्तर भारत को भी साधने की कोशिश की गई है, और इंडिया गठबंधन ने जो दांव चला है उस सियासी दांव में मायावती भी फंसी हुई नजर आ रही हैं। ये सवाल था कि यहां पर कि कौन मोदी के मुकाबले कौन ऐसा मास लीडर है, किसको उतारा जा सकता है, इंडिया गठबंधन की तरफ से कौन चेहरा हो सकता है। तो ऐसे में यहां पर ममता बनर्जी की तरफ से जो नाम सामने आया वो राहुल गांधी का नहीं, यहां पर मल्लिकार्जुन खड़गे का था, और उसी नाम के बाद से यहां पर जो मायावती हैं वो उसने यहां पर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की। जब से खड़गे का नाम आया है पीएम पद के लिए सामने, उसके बाद से बीजेपी और मोदी की नींद तो उड़ी थी, मायावती की भी नींद उड़ चुकी है। मायावती भी अब इंडिया गठबंधन में आने का रास्ता तलाश रही हैं। जी हां, बिल्कुल सही सुना आपने, मायावती खुद अब इंडिया गठबंधन में आने की तरफ इशारा कर रही हैं, या कहे संकेत दे रही हैं। क्या 2024 चुनाव से पहले मायावती बीजेपी को बड़ा झटका दे सकती हैं? मायावती के सुर इंडिया गठबंधन को लेकर काफी बदले बदले नजर आ रहे हैं। आज उन्होंने संसद से निलंबित सांसदों के मामले को लेकर मीडिया से बात की थी। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही मायावती ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव को भी लताड़ लगाई है। तो क्या कहा मायावती ने, ये हम आपको जरूर बताएंगे, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने 19 दिसंबर को इंडिया गठबंधन की बैठक के बाद मायावती को लेकर जो बड़ा बयान दिया था, तो उन्होंने क्या कहा था मायावती को लेकर, पहले वो सुन लेते हैं। क्या बीएसपी के साथ आप लोग गठबंधन करेंगे, इसको लेकर कोई चर्चा की गई? समाजवादी पार्टी को जो पक्ष रखना था जी, वो अंदर इंडिया गठबंधन के जितने दल हैं उनके बीच में रखा है। किसी एक दल के बारे में या कोई जानकारी आपको हासिल है, मुझे नहीं पता क्या पूछ रहे हो मुझसे। तो सुना आपने, अखिलेश यादव ने साफ कहा है कि यहां पर वो जिस तरह से बीएसपी को लेकर उन्होंने उनसे सवाल पूछा गया तो वो उसको यहां पर दरकिनार करते नजर आए, और इसी से यहां पर मायावती काफी नाराज नजर आई, और उन्होंने अखिलेश यादव को इनडायरेक्टली काफी कुछ कहा है। ये सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं क्योंकि मायावती यानी बहुजन समाज पार्टी अध्यक्ष मायावती ने संकेत दिया कि भविष्य में बीएसपी इंडिया गठबंधन में शामिल हो सकती है। उन्होंने कहा कि भविष्य में कब, किसको और किसकी जरूरत पड़ जाए, यहां पर आपको बता दें, उन्होंने कहा कि भविष्य में कब, किसको, किसकी जरूरत पड़ जाए ये कहा नहीं जा सकता है। अब उनका ये बयान तेजी से सोशल मीडिया पर सुर्खियां बटोर रहा है। आज मीडिया से बात करते हुए उन्होंने एक बार फिर इंडिया गठबंधन में जाने का इशारा कर दिया है। तो क्या कुछ कहा मायावती ने, चलिए वो भी देख लेते हैं। अलावा विपक्ष के गठबंधन में बीएसपी सहित अन्य जो भी पार्टियां शामिल नहीं हैं, बीएसपी सहित अन्य जो भी विपक्षी पार्टियां शामिल नहीं हैं, तो उनके बारे में किसी को भी बेफजूल कोई भी टीका टिप्पणी करना उचित नहीं है, तथा इससे इनको बचना चाहिए। मेरी इनको यही सलाह भी है, क्योंकि भविष्य में देश व जनहित में कब किसको किसी की भी जरूरत पड़ जाए ये कुछ भी कहा नहीं जा सकता है। अर्थात फिर ऐसे लोगों को व पार्टियों को भी काफ़ी शर्मिंदगी उठानी पड़े,
ये ठीक नहीं है। और इस मामले में खासकर समाजवादी पार्टी इस बात का जीता जागता उदाहरण भी है। तो मायावती ने यहां एक बयान में किसी का नाम लिए बगैर कहा है, विपक्ष के गठबंधन में बीएसपी सहित अन्य जो भी पार्टियां शामिल हैं उनके बारे में किसी का भी फिजूल की टीका टिप्पणी करना उचित नहीं है। मेरी उन्हें सलाह है कि वो इससे बचें, क्योंकि भविष्य में देश में जनहित में कब किसको किसकी जरूरत पड़ जाए कुछ भी नहीं कहा जा सकता। यहाँ नहीं कि यहाँ पर मायावती के जो सुर हैं वो पूरी तरह से बदले हुए हैं और उन्होंने यहाँ पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव को निशाने पर लिया है। बस यहाँ पर बीएसपी प्रमुख ने कहा कि टीका टिप्पणी करने वाले ऐसे लोगों और पार्टियों को बाद में काफी शर्मिंदगी उठानी पड़ जाए, ये ठीक नहीं है। इस मामले में समाजवादी पार्टी खासतौर पर इस बात का जीता जागता उदाहरण है। जी हाँ, यहाँ पर सीधे तौर पर उन्होंने अखिलेश यादव को निशाने पर लिया, क्योंकि यहाँ पे इंडिया गठबंधन की बैठक के बाद जब अखिलेश यादव से मायावती को लेकर सवाल किया गया था तो उन्होंने भी उसे दरकिनार किया था। अब उसी का जवाब यहाँ पर मायावती ने दिया है। मायावती ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ये सभी बातें की। मायावती ने राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ का संसद परिसर में निलंबित विपक्षी सांसदों द्वारा मजाक उड़ाए जाने का वीडियो बनाने को अशोभनीय करार देते हुए कहा कि सरकार और विपक्ष के बीच जबरदस्त मतभेद, तनाव और टकराव वाली घटनाओं से देश के लोकतंत्र और संसदीय परंपराओं को शर्मसार होने से बचना बहुत जरूरी है। उन्होंने ये भी कहा कि ये जिम्मेदारी है वो किसी एक की नहीं बल्कि सभी की है। उन्होंने हाल ही में लोकसभा की सुरक्षा में चूक को भी गंभीर चिंता का विषय बताते हुए कहा कि इस मामले में सभी को मिलकर संसद की सुरक्षा पर विशेष ध्यान देना चाहिए। आरोप प्रत्यारोप के बजाय सभी को इस मामले में जहां पर गंभीर होना चाहिए और इसे गंभीरता से लेना चाहिए। मायावती ने आगे कहा कि इस मामले के जो भी दोषी और षड्यंत्रकारी हैं उनके विरुद्ध सख्त कानूनी कार्रवाई भी होनी बेहद जरूरी है। बीएसपी प्रमुख ने कहा कि उनकी पार्टी पूर्ण रूप से धर्मनिरपेक्ष दल है और उसे अयोध्या में नवनिर्मित राम मंदिर के अगले महीने होने जा रहे उद्घाटन पर कोई भी ऐतराज नहीं है। उन्होंने साथ ही कहा कि बीएसपी को अयोध्या में अदालत के आदेश पर सरकार द्वारा निर्धारित की गई जमीन पर निर्मित होने वाली मस्जिद के उद्घाटन पर भी कोई आपत्ति नहीं होगी। उन्होंने किसी का नाम लिए बगैर कहा कि लेकिन पिछले कुछ सालों से इसकी आड़ में जो घिनौनी राजनीति की जा रही है वो अत्यंत दुखद और चिंतनीय भी है। मायावती ने कहा कि ऐसी चीजों से देश कमजोर होगा और इससे लोगों में आपसी नफरत है वो पैदा होगी। हाँ जी, यहाँ पर जो समाज में जो टकराव है उसकी स्थिति पैदा होगी जो ठीक नहीं है। विपक्षी गठबंधन में बीएसपी सहित जो भी अन्य विपक्षी पार्टियां शामिल नहीं हैं उन पर बेफिजूल टीका टिप्पणी करना उचित नहीं है, क्योंकि भविष्य में देश और जनहित में कब किसकी जरूरत पड़ जाए ये बयान उनका ज्यादा सुर्खियां बटोर रहा है और ये बयान इशारा कर रहा है कि मायावती जल्द इंडिया गठबंधन को लेकर बड़ा फैसला कर सकती हैं, बड़ा ऐलान कर सकती हैं। इसलिए उन्होंने हिदायत दी है कि जो भी दल उनको लेकर जो टीका टिप्पणी जो बयानबाजी कर रहे हैं वो उससे बाज आ जाएं, क्योंकि यहाँ पर बहुत शुरुआत से ये कहा जा रहा था जब इंडिया गठबंधन अस्तित्व में आया था उस वक्त यहाँ पर खड़गे की तरफ से भी मायावती से बातचीत की गई थी, लेकिन सीटों की जो शेयरिंग, जो सीटों की उनकी तरफ से मांग की गई थी उसको लेकर यहाँ पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने ऐतराज जताया था और उसी को लेकर बात नहीं बन पाई थी। लेकिन अब यहाँ पर यह समझा जा रहा है कि मायावती और खड़गे, जिस तरह से खड़गे वाला दांव यहाँ पर इंडिया गठबंधन की तरफ से चला गया है, वो भी ममता बनर्जी, पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी जो खुद को यहाँ पर पीएम की रेस में उन्हें माना जा रहा था, लगातार मीडिया की तरफ से ये बयान दिए जा रहे थे कि ममता बनर्जी भी इंडिया गठबंधन की तरफ से, इंडिया अलायंस की तरफ से पीएम का चेहरा हो सकती हैं। उन्होंने खुद यहाँ पर मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम आगे करके सभी को चौंका दिया है और यहाँ पर कहें कि इस तरह का दांव चला है कि बीजेपी भी मात खा गई है और मोदी के भी होश फाख्ता हो गए हैं। अब समझ नहीं आ रहा, क्योंकि जिस तरह से ये खड़गे का दांव चला है, एक पूरा जो दलित समीकरण है, मायावती के हों या बीजेपी के हों, वो पूरी तरह से गड़बड़ा गए हैं। दलित वोट बैंक को साधने की कोशिश की गई है, क्योंकि अभी तक पीएम मोदी खुद को ओबीसी कैटेगरी का बताकर जो सिंपैथी क्रिएट कर रहे थे, जो सहानुभूति दिखाते थे, जो सहानुभूति वोट हासिल करते थे, अब उस पर सीधी चोट की गई है, क्योंकि ओबीसी के बाद सीधा दलित कार्ड। यहां पर आप यकीन माने कि जो इंडिया गठबंधन की तरफ से ये तुरप का पता चला गया है, उससे जो सत्ता पक्ष है और जो सत्ता पक्ष की बी टीम कही जाती है, जो बीजेपी की बी टीम कही जाती हैं, वो भी काफी दबाव में हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि उनका अगला सियासी कदम क्या हो सकता है, क्योंकि 2024 की जंग जो है वो काफी दिलचस्प हो सकती है। अब तक राहुल गांधी को यहाँ पर समझा जा रहा था कि कांग्रेस की तरफ से पीएम पद के लिए वो यहाँ पर मजबूत दावेदार हैं, लेकिन यहाँ पर उन्हें साइडलाइन कर दिया गया है और यहाँ पर राहुल गांधी की तरफ
तरफ से कभी नहीं कहा गया कि वो पीएम बनेंगे, लेकिन जो यहाँ पर एक खेमा है, जो कांग्रेस का एक गुट है, वो चाहता है कि राहुल गांधी को पीएम के तौर पर पेश किया जाए, लेकिन कांग्रेस इससे बचती हुई नजर आई है और अब यहां पर मल्लिकार्जुन खड़गे जो है वो पीएम पद के दावेदार के रूप में पेश किए जा रहे हैं, जिससे बीजेपी दबाव में आ गई है। ना सिर्फ बीजेपी बल्कि बीजेपी की जितनी भी बी टीम है वो भी काफी दबाव महसूस कर रही है, क्योंकि यहां पर दक्षिण से लेकर उत्तर तक सभी समीकरण इंडिया गठबंधन के पक्ष में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। और आज जो मायावती ने बयान दिया है वो भी यही दर्शाता है कि वो जल्द ही इंडिया गठबंधन का रुख कर सकती हैं, इंडिया गठबंधन में शामिल हो सकती हैं, और इसीलिए उन्होंने सपा प्रमुख अखिलेश यादव को भी बड़ी हिदायत दी है और कहा है कि किसी तरह की बेफिजूल की टीका टिप्पणी जो बयान है वो बयानबाजी ना करें, क्योंकि देश की राजनीति में कब किसकी जरूरत पड़ जाए कहा नहीं जा सकता। और ऐसे में यहां पर जो उन्होंने संकेत दिए हैं उससे भी बीजेपी में यहां पर कह सकते हैं कि बीजेपी को बड़ा झटका लग सकता है अगर ऐसा होता है। अभी यहां पर इंडिया गठबंधन में 28 दल शामिल हैं और अगर मायावती आती हैं तो ऐसे में एक और बड़ा मैसेज जाएगा। और उनके बयान से यह भी समझा जा रहा है कि अगर खड़गे को पीएम पद के तौर पर यहां पर पेश किया जाता है उनका नाम, तो यहां पर मायावती को भी कोई ऐतराज नहीं होगा। ये भी इनके बयान के मायने, यहां पर सियासी मायने निकाले जा रहे हैं, लेकिन फिलहाल जो ये बयान मायावती ने दिया है वो खूब सुर्खियां बटोर रहा है और इससे बीजेपी की चिंता और बढ़ गई है। तो ये थी हमारी स्पेशल रिपोर्ट। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और शेयर करें। देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।